नमस्कार। तो कैसे हैं आप? और देखिए, हमारे इंडिया की कोई भी टीम जब कॉन्टिनेंटल लेवल पर जाती है ना खेलने, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और वो एक्साइटमेंट आपको कल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैच है। तो एफसी गोवा खेलने वाली है ओमान के क्लब अल सीप के अगेंस्ट। और देखिए, ये एक कांटे की टक्कर या एक बहुत ही टफ चैलेंज यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। और अगर इसमें एफसी गोवा जीतती है तो वो ज्वाइन करेगी मोहन बागान को एफसी चैंपियंस लीग 2 में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, बिकॉज एफसी चैंपियंस लीग 2 में अल नसर भी खेलने वाली है। तो अभी इंडियन फुटबॉल फैंस का सबसे बड़ा एक्साइटमेंट यही है कि हमारी जो टीम्स वहाँ पे जाएगी उसमें अगर अल नसर हमारे ग्रुप में आएगी दैन तो मज़ा आ जाएगा। अब देखिए, आपके मन में काफ़ी सवाल होंगे, तो एक सवाल का जवाब जो आखिरी में दिया जाता है, मैं पहले ही बता दूं कि मैच कल यानी 13 अगस्त शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे ही खेल नाउ का जो चैनल है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा अल सीप को जान लेते हैं कि अल सीप क्लब आखिर है क्या। अब देखिए, सबसे पहले तो ओमान फुटबॉल की जब बात आती है तो आपको पता है कि हमारा बरसों से इनके साथ एक 36 का आंकड़ा चल रहा है। मतलब इंडियन फुटबॉल टीम के हिसाब से भी देखें या यूथ लेवल की बात करें और अभी क्लब लेवल पे भी, मतलब हमेशा से हमारी उनके साथ टक्कर होते रही है। और ओमान की फ़ुटबॉल हमसे बेटर मानी जाती है, बिकॉज एक तो उनका गेम प्ले अच्छा है, फिजिकल टफ उनके प्लेयर जो है काफ़ी अच्छे होते हैं, उनका प्लेइंग स्टाइल भी काफ़ी अच्छा होता है। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बात करें तो वो भी आपको पता है, बिकॉज उनकी लीग काफ़ी टफ है। हाँ, लेकिन अभी इससे आपका कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एफसी गोवा की भी आगे हम बात करेंगे तो उसमें भी हम उनके भी अच्छी बातें करने वाले हैं। अब देखिए, अल सीप जो है ये अभी ओमान का करंट बेस्ट क्लब है, मतलब कि उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। और 2022 में ये लोग एएफसी कप जीत चुके हैं, तो ये उनकी हिस्ट्री भी रही है इस मतलब कि कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में। और लास्ट ईयर उन्होंने एफसी चैलेंज लीग खेला था जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, क्वार्टर फाइनल्स तक उन्होंने खेला था, उसके बाद वो बाहर हो गए थे। लेकिन उन्होंने जो एफसी चैलेंज लीग में ग्रुप स्टेज में परफॉर्म किया था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। अगर आप थोड़ा सा उनका जाकर चेक करें तो आपको समझ में आएगा। अब अगर हम इनके स्क्वाड की बात करें तो सर्बियन कोच हैं इनके, और मोस्टली देखा जाए तो पूरी टीम में ओमानी प्लेयर्स हैं। बस दो उनके टीम में अभी दो प्लेयर्स दिख रहे हैं जो बाहर के हैं, वो भी फॉरवर्ड प्लेयर्स हैं। अदरवाइज उनके मिडफील्डर्स, स्टॉपर्स या फिर आप गोलकीपर की बात करें सब ओमान के ही है। अब अगर हम इनकी टीम में थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि इनकी टीम खेलती कैसे है, तो देखिए, अगर हम इनका लास्ट यूसी चैलेंज लीग का थोड़ा सा सिनेरियो समझें या कुछ मैंने जो इनके गेम्स फॉलो किए, तो ये 4-2-4 फॉर्मेशन से खेलना पसंद करते हैं। और 4-2-4 फॉर्मेशन की बात जब आ जाती है तो इससे आपको समझ में आता है कि कितनी एग्रेसिवली प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं और अटैक पे कितना ज़्यादा ये लोग आते हैं, और यही इस टीम की खासियत है। और देखिए, फिजिकल चैलेंज तो इनके अगेंस्ट हमको मिलने ही वाला है। आप जब भी ओमान के अगेंस्ट हमारी कोई भी टीम को खेलते हुए देखते हैं तो ये चीज़ तो आप एक्सपेक्ट करते ही है कि फिजिकल चैलेंजेस तो हमको बहुत यहाँ पर जो है उसके लिए रेडी रहना है हमारी टीम को। और देखिए, ऑब्वियसली जब ये 4-2-4 में खेलते हैं तो मिडफील्ड में इनके जो प्लेयर्स हैं वो विड्थ पे जाते हैं, तो बीच में गैप तो बनता है, बट स्टिल दे ट्राई टू ब्लॉक मिडफील्ड ऑफ अपोनेंट। तो ये चीज़ आप देखेंगे इनके गेम में। लेकिन इसका हमको फ़ायदा भी अगर हम उठा सकते हैं तो अच्छी बात है, बिकॉज मिडफील्ड में हमको गैप तो मिलेगा। और अटैक में लोग विंग्स का काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं और इनके स्ट्राइकर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसी वजह से इनकी जो टीम है एक बहुत ही अच्छी हाई स्कोरिंग टीम है। अगर आप इनके डोमेस्टिक लीग की बात करें लास्ट सीजन की, तो 46 गोल्स इन्होंने स्कोर किए। एएफसी चैलेंज लीग में भी इन्होंने 11 गोल्स स्कोर किए। तो इससे आपको समझ में आता है कि बहुत ही हाई स्कोरिंग टीम है। और मनोलो ने भी इस बात को कहा है कि ये टीम काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी टफ टीम है, बट एफसी गोवा इज़ रेडी। और यही मेंटेलिटी चाहिए इस मैच से पहले, बिकॉज ऑब्वियसली टीम टफ है, लेकिन हमारी टीम को यहाँ पर डबल टफ मेंटली होकर जाना पड़ेगा, तब जाके हम पिच पे जो अपना सब कुछ दे पाएंगे। और इस मैच में सब कुछ देना है, बिकॉज एक ही स्टेप है और भाई सेकंड स्टेप में हम लोग सीधे ग्रुप स्टेज में चले जाएंगे। तो एक ही राउंड है प्रिलिमिनरी का, तो एक ही तो निकालना है, तो भाई सब लगा देना है। अब हम बात करते हैं हमारी एफसी गोवा की। तो जैसे कि आपने देखा है कि सुपर कप 2025 एफसी गोवा ने जीता था और यहीं से उन्होंने प्लेस बनाई थी अपनी कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट में जाने के लिए। और 2021 के बाद ये उनका रिटर्न रहेगा एएफसी के कोई भी टूर्नामेंट में। अब जैसे कि मैंने अल सीप की काफ़ी तारीफ करी, अब एफसी गोवा की भी लेकिन तारीफ बनती, बिकॉज अगर हम इनका लास्ट सीजन देखें कप टूर्नामेंट या डोमेस्टिक लीग की बात करें तो इनके दोनों में ही रन काफ़ी अच्छे रहे थे। अगर आप डोमेस्टिक लीग की बात करें तो सेकंड फिनिश किया था, जो कि मतलब स्टार्ट उनका कुछ और था और फिनिश उन्होंने जितना अच्छे से किया तो इट वाज आउटस्टैंडिंग। और वहीं पर अगर हम बात करें कप टूर्नामेंट की तो वो कैंपेन तो इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग था,
एक भी मैच उन्होंने लूज़ नहीं किया और बहुत ही मतलब मोहन बागान, जमशेदपुर बहुत ही खतरनाक तरीके से बीट करके उन्होंने कप टूर्नामेंट जीता था, जो कि टीम को एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन, एक एक्स्ट्रा एनर्जी भी देता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस देता है कि हम अल सीप के अगेंस्ट क्यों बहुत अच्छा खेल सकते हैं। अब देखिए कुछ वैसे तो की प्लेयर्स जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, मतलब की प्लेयर्स के फॉरेन प्लेयर्स मैं बोलूँगा, उन्होंने एफसी गोवा को छोड़ा है, जिनको मैं समझ सकता हूं कि एफसी गोवा फैंस मिस करेंगे इस मैच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ न्यू एंट्रीज भी हुई है जिनमें काफ़ी अच्छे प्लेयर्स आए हैं, जैसे कि अटैक में सिवेरियो आ गए, मिडफील्ड में तिमोर आ गए जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं, और डिफेंस में मोरेनो आ गए हैं जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि कार्ल मैक्यूग नहीं है या फिर ओडेना इंडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रिप्लेसमेंट अच्छी आई है। बट वही देखने की अभी उनके लिए टेस्ट है बड़ा कि यहाँ पर वो रिप्लेसमेंट सच में वो रिप्लेसमेंट ही है या फेल तो नहीं होगा। अब देखिए एफसी गोवा की स्ट्रेंथ जो है ना बहुत अच्छी यही है कि एक तो कुछ अच्छे यंग इंडियन प्लेयर्स उनके पास है, और जो फॉरेन प्लेयर्स है काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वाले और बहुत ही इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, मतलब कि फॉर्म में सारे प्लेयर्स फॉरेन वाले, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है। और अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, देखिए 4-2-4 से तो खेलते हैं अलसीप, लेकिन इसके अगेंस्ट वैसे तो 4-3-3 या 3-5-2 से जाएं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अब आपको जैसे कि पता है कि मनोलो जो है 4-2-3-1 फॉर्मेशन यूजुअली उनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है, तो हम उसको मतलब ध्यान में रखते हुए सोचेंगे कि शायद ऐसे ही वो खेलेंगे, बिकॉज वो ऐसे ही खेलते, गोवा के साइड से तो ऐसे ही खेलते दिखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए तिवारी तो गोलकीपर हो जाएंगे, और जो बैक फोर है उसमें ओडेना इंडिया ही एक यहाँ पर जो है रिप्लेसमेंट, उनकी जगह मोरेनो आ गए। बाकी तो झिंगन, सांगवान और बोरिस, मुझे लगता है कि ये अभी एकदम ट्राई टेस्टेड जो है ना बैक फोर है इनकी, तो इसके अलावा उनको कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, और बहुत अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया है। उसके बाद आगे हम जाएं तो देखिए आगे कार्ल मैक्यू की जगह तिमोर आ गए और आयुषदेव छेत्री, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि सटीक बैठेगा। और यहाँ पर देखिए मिडफील्ड को बहुत अच्छा खेलने की ज़रूरत है इस मैच में, तो तिमोर का जो एक्सपीरियंस है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आयुषदेव छेत्री का सपोर्ट उनको उस तरीके से मिलना चाहिए, बिकॉज जितनी अच्छी मिडफील्ड कंट्रोल करेगी एफसी गोवा, उतना अच्छे तरीके से अलसीप के अगेंस्ट हम गेम को कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज उनकी तो हाई प्रेसिंग फुटबॉल आएगी तो मिस्टेक्स हुई तो बिल्कुल ख़त्म काम है। और आगे जैसे कि हरेरा बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहा है, उदांता राइट साइड से, ड्रेजिज जो है ये बिल्कुल मतलब ये भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं कह सकता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एफसी गोवा के लिए, और मैं यहाँ पर भी उनसे वही उम्मीद करूँगा। और आगे गौरख सेना को मैं प्लेइंग में समझता हूँ कि मतलब सिवेरियो एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, लेकिन सिवेरियो को अगर आप सब्सटीट्यूट पे लेके आते हैं तो इट कैन बी मतलब कि बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि गौरख सेना एक ऐसे प्लेयर है जो कि मतलब कि यूनिक से कभी भी कुछ भी मतलब कि, क्योंकि मैंने उनका जिस टाइप का परफॉर्मेंस देखा है तो मैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करता हूं कि, और उन्होंने सुपर कप में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं गौरख सेना के साथ प्लेइंग में सोचूंगा कि अगर ऐसे मनोलो जाते हैं, इफ़ इन केस 4-2-3-1 फॉर्मेशन से जाते हैं, तो ये एक सूटेड मुझे लगता है एफसी गोवा के लिए, और काफ़ी अच्छा कंपटीशन हमको देखने को मिलेगा सीप के अगेंस्ट इस फॉर्मेशन के साथ। और बेंच स्ट्रेंथ भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स, यंग इंडियन प्लेयर्स हैं, और मनोलो जानते हैं कि हाउ ही कैन यूज़ देम, मतलब इस मैच के लिए तो बहुत अच्छे से सब्सटीट्यूशन भी मैटर करते हैं कि किस टाइप से सब्सटीट्यूशन करेंगे, बिकॉज उनके प्लेयर्स तो आपको पता है उनके प्लेयर्स टेक्निकली बेटर हो सकते हैं मतलब हमारे इंडियन प्लेयर्स के मुकाबले, बट फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ पे स्ट्रेंथ हमारे पास है। तो आप यहाँ पर ये सोचेंगे नहीं ओमान का क्लब है इट विल बी वेरी टफ, और भाई हमारे पास भी प्लेयर्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मतलब मैं तो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ मनोलो के ऊपर। देखो क्लब लेवल पे तो मनोलो, और क्लब लेवल पे इंडियन प्लेयर्स भी, और क्लब लेवल पे मतलब कि अच्छे परफॉर्म करते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा। और बाकी तो यहाँ पर होम गेम है तो थोड़ा फैन सपोर्ट तो मांगता है, फैन सपोर्ट अच्छा करेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर तो बना सकते हैं ना, तो वो चीज़ भी हमको करना पड़ेगा। और बाकी प्रेडिक्शन इस मैच की मेरी यही है कि एफसी गोवा जीते, और जीते भाई बस, क्योंकि इट विल बी वेरी गुड टू सी अवर टू क्लब्स इन एफसी चैंपियंस लीग 2, क्योंकि हमारे इंडियन फुटबॉल में जैसा भी चल रहा है माहौल, उसमें अगर हमको जितना पॉजिटिव, जहाँ से पॉजिटिव आ जाए वो बेटर रहेगा, और एफसी गोवा वो एक पॉजिटिविटी हमको दे सकती है इस मैच को जीत कर। तो एक्सपेक्टेशन, होप, ऑप्टिमिस्टिक जो है सब आप जीत की रखो, ज़्यादा सोचने का नहीं, ठीक है। ओमान अच्छा फुटबॉल है, ओमान का वहाँ के क्लब्स अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम भी कई बार जो है वो मतलब कि आपने देखा है कि कई बार हम है ना तख्ता पलट कर देते हैं, ठीक है।
तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम भी दे देते हैं। जैसे FC गोवा ने FC चैंपियंस लीग में भी जब आपको पता है कि सबको चौंका दिया था एक परफॉर्मेंस दे कि यार ये क्या है, जब पहली बार उन्होंने FC चैंपियंस लीग खेला था। तो वो चीज़ आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि यार जब हम तब कर सकते थे, वो भी तब तो इतने खतरनाक क्लब्स के अगेंस्ट हमने करके दिखा दिया था। तो यहाँ तो फिर है ना, ये तो फिर ओमान का क्लब है। तो लेट्स सी बाकी आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच को लेकर और कितने एक्साइटेड आप है इस मैच को देखने के लिए, ये आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी की बात हम करेंगे मैच के बाद। बाय बाय।